हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं। इस 2.2 इंट्रोडक्शन में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पॉलिनोमियल को देखा, पॉलिनोमियल के बेसिक्स को समझा, कितने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है उसे भी देखा और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम क्लियर अप कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम जीरोस निकालते हैं, कौन सी वैल्यू जीरो होगी, इस सब कॉन्सेप्ट को इस वाले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को और चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ नाम से पता लग रहा है कि जीरोस मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू जीरो इससे रिलेट करने वाली है, और पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उन वैल्यूज की बात करेंगे जिस पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, उसी को हम जीरोस बोलते हैं। क्लियर, मतलब उन सारी वैल्यूज पे पुट करने के बाद अगर मेरा फंक्शन, अगर मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो उन वैल्यू की वजह से जीरो हो रहा है, इसलिए उन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर, सो समझते हैं इसको एक्चुअल में जीरोस होता क्या है। नाउ सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। हम एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं दैट 2x + 5 एक मेरा पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोस मुझे फाइंड करने हैं तो क्या करूंगा, इस फंक्शन को जीरो करने वाला हूं तभी इसके जीरोस मिलेंगे। अब यहां से इस वेरिएबल x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज -5 और ये 2 आ जाएगा हमारा डिवाइड में। नाउ ये जो वैल्यू मिली मुझे x = -5/2, ये वो वैल्यू है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे फंक्शन को क्या करेगी, जीरो करने वाली है। चेक कर लेते हैं, मेरे पास फंक्शन का वैल्यू क्या था, 2x + 5, पुट करते हैं इसमें x की जगह। सो 2 × -5/2, यही वैल्यू मैंने पुट करा और चेक करा क्या ये जीरो हो रहा है। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज -5 + 5 विच इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन मेरा जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर, ये था हमारा लीनियर का एक एग्जांपल। अगर मैं ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करूं तो ये जो वैल्यू है दैट इज 2x + 5 = 0, यहां से हमने x का वैल्यू निकाला। तो ग्राफिकली अगर हम समझें, सो ये है मेरा पॉजिटिव y, ये है मेरा नेगेटिव y, ये मेरा वो ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉजिटिव x है एंड ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव x है। अब यहाँ पर x = -5/2, इसका मतलब क्या होता है, x = -5/2 अगर इसको डिवाइड करूँ तो मेरा x का वैल्यू जो निकल कर आएगा दैट इज -2.5 आएगा। अब ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, ये वैल्यू लेफ्ट साइड में जीरो से पहले एग्जिस्ट करेगी, और कौन सी जगह होगी, मान लीजिए मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इसे। नाउ ये वैल्यू मेरा यहाँ पे 3 है, तो दिस इज -3, -2, -1। सो ये पॉइंट मेरा एग्जिस्ट करेगा कहाँ पर, इन दोनों पॉइंट के बीच में, -2 और -3 के बीच में मुझे मिलेगा -2.5, ये वैल्यू यहाँ पर है। अब ये वैल्यू एक्चुअल में क्या बता रही है कि ये, अगर इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूँ 2.5 को, मतलब y की किसी भी वैल्यू के लिए, मेरा x तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे करके इसका लाइन बनेगा। क्लियर, अब ये लाइन से हमें दिख क्या रहा है कि x एक्सिस को कितनी बार कट रहा है, ये एक ही बार कट कर रहा है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब ये इस इक्वेशन को एक ही बार कट करेगी, इस x एक्सिस को एक बार कट करेगी, और सिंगल कट करने की वजह से इसके पास जीरोस कितने होंगे, सिर्फ एक ही जीरो होगा। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जितना वेरिएबल का पॉलिनोमियल का डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। सो क्योंकि ये लीनियर था और लीनियर का डिग्री कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नाउ दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन ले लेते हैं दैट इज x² + x एंड यहाँ पर रख लेते हैं हम -6। क्लियर, सो 6 के फैक्टर्स अगर हम करें तो 3 और 2 हो जाएगा, एंड 3 - 2 कितना हो जाएगा हमारा 1। सो दिस इज x², पहले इसको फैक्टराइज कर लें, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 - 2 - 6, सो दिस इज x² + 3x - 2x - 6। दोनों में से मैं x अगर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा वैल्यू मेरा x + 3, एंड यहाँ से मैं अगर -2 कॉमन ले लूँ तो ये भी बचेगा मेरा x +
3, दोनों में x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा मेरा वैल्यू x माइनस 2। और इस वेरिएबल को अगर मैं इस पॉलिनोमियल को अगर 0 कर देता हूँ तो एक बार इस वैल्यू को 0 करने पर मुझे क्या मिलेगा, दैट इज x प्लस 3 इक्वल टू 0, हेयर इज x इक्वल टू -3। मतलब एक वैल्यू वो मिल गया, पॉलिनोमियल मुझे वो मिल गया, वो 0 मिल गया, जो इस पॉलिनोमियल को फंक्शन को क्या करेगा, 0 करेगा। यहीं पर अगर x माइनस 2 को मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 2। क्लियर। अब x का वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गया है, मतलब ये हमारा वो दूसरा 0 मिला। अब क्योंकि इसमें 2 0 मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, इसमें 2 ही 0 मिलेंगे। जितना डिग्री होता है उतने ही 0 मिलते हैं। अब ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करें तो एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कितनी बार काटेगी, 2 बार काटेगी, तभी तो इसके 2 जीरोस आएंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3, ये 2 वो पॉइंट हैं जहां पर ये फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ऐसे करके इसको मान सकते हैं कि ये मेरा कुछ पैराबोलिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जहां पर x इक्वल टू -3 पे इसका वैल्यू 0 हो रहा है और x इक्वल टू 2 पर भी इसका वैल्यू 0 हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, 2 पॉइंट्स कहलाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि लीनियर और क्वाड्रेटिक में जिस तरह हमने 0 निकाले, तो 0 एक्चुअल में होता क्या है, वो वैल्यूज जो फंक्शन को 0 बना दें उन्हें हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर। नाउ सेम इसी तरीके से आप क्यूबिक के लिए भी बता सकते हो कि क्यूबिक हमारे उसके डिग्री 3 होता है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। क्लियर। नाउ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर करते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू इंडिकेट करी गई है और इस वैल्यू पे इस फंक्शन का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, कितना होगा। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, x इक्वल टू 1 पे मुझे इसे चेक करना है, तो जहां जहां मुझे वेरिएबल 1 दिख रहा है, x दिख रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। सो दिस इज p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 7। नाउ सॉल्व करेंगे इसको, 1 का स्क्वायर होता है 1, सो दिस इज 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, सो दिस इज 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7, सो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, एंड 2 प्लस 7 कितना हो गया हमारा वैल्यू 9। तो p ऑफ 1 मतलब x इक्वल टू 1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू सॉल्व होकर कितना आता है, 9 आता है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी देखते हैं, हमें क्या करना है, y की जगह 2 पुट करना है और चेक करना है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो q y हमारा फंक्शन है, y की जगह हम 2 पुट करेंगे, सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस रूट 11। सो 2 का क्यूब होता है 8, सो 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट ऑफ 11। सो 3 8 सा होता है हमारा 24 माइनस 4 2 सा हो गया 8 प्लस रूट 11। नाउ 24 में से 8 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 16 एंड दिस इज रूट 11। अब इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो मेरा q ऑफ 2 का वैल्यू आ गया, दैट इज 16 प्लस रूट 11। ये सॉल्व हो चुका है हमारा ये पार्ट, हमने निकाल दिया कि y इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू क्या मिलेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, pt इज इक्वल टू 4t पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। अब t इज इक्वल टू a पर इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो नंबर्स पुट कर दिया, अब एक बार वेरिएबल भी पुट करके देख लेते हैं। सो t जहां जहां मुझे दिख रहा है वहां कितना पुट करेंगे, a पुट करेंगे। सो 4 इंटू टी की जगह लिखेंगे हम a और इसका पावर है यहाँ पे 4 प्लस 5 टाइम्स a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6। सो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू ए का पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको साथ में मैं रखकर इसे सॉल्व कर पाऊँ। क्लियर। सो 3 एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि कैसे हमने फंक्शन की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पर निकाली। नाउ आगे बढ़ते हैं, और अब बताया है कि चेक वेदर द -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। सो मेरे पास x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसको 2 पॉइंट पे चेक करना है, एक तो -2 पे, एक 2 पर। मतलब क्या चेक करना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों को पुट करके देखेंगे और चेक करते हैं। नाउ मेरे पास फंक्शन है, मान लीजिए मेरा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन दिया हुआ है मुझे x प्लस 2,
x की जगह पहले क्या पुट करेंगे, हम -2 पुट करेंगे। सो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 + 2 एंड ये वैल्यू कट कर आ गया 0 और मेरा फंक्शन इस वैल्यू पर आ गया 0। इसका मतलब -2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल जो है उसका वैल्यू -2 पे 0 आ रहा है। दूसरा वैल्यू को भी चेक करके देख लेते हैं। सेम फंक्शन मेरा है f(x) इक्वल टू x + 2। मुझे अब क्या करना है, x की जगह पर 2 पुट करना है। देखिए 2 गिवन है ना, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज 2 + 2 एंड 2 + 2 इक्वल टू 4। तो फंक्शन का वैल्यू तो मेरा 0 नहीं आया। इसका मतलब 2 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल है उसका 0 नहीं है, इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? दोनों वैल्यू पुट करके देखा कौन सा हमारा 0 है और कौन सा 0 नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। दैट इज एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x + 1। तो अब तक हमने चेक करा कि जीरोस उसके हैं या नहीं है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि फंक्शन के जीरोस निकालिए। तो याद रखना हमेशा कि जब भी मुझे जिस फंक्शन का भी जीरो निकालने को बोले उसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो मेरा फंक्शन है px इज इक्वल टू 2x + 1। अब क्या करना है, मुझे फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब 2x + 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो 2x इक्वल टू हो जाएगा -1 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। इसका मतलब ये क्या है, ये वो क्या है, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है। 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। क्लियर? इस वैल्यू पर ये हमारा 0 हो जाएगा। आप पुट करके चेक कर सकते हैं, फंक्शन मेरा इस वैल्यू पे 0 हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 5, वेरीफाई वेदर द 2 एंड 0s आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। यहाँ पे भी हमें वेरीफाई करना है कि क्या 2 और 0 इसके पॉलिनोमियल हैं कि नहीं है। फाइंड करके भी कर सकते हैं और पुट करके भी चेक कर सकते हैं क्या ये फंक्शन हमारा, ये जो वैल्यूज हैं ये इसके 0 है कि नहीं है। तो फंक्शन है मेरे पास f(x) इक्वल टू x² - 2x। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट तरीके से करते हैं। फंक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। पुट करते हैं, x की जगह पे 2 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 2। 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 2 2 हो गया 4 एंड 4 - 4 हो गया 0। तो 2 पर तो इसका वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब ये हमारा 0 होगा। नाउ 0 हमारा 0 है कि नहीं, तो फंक्शन में क्या करेंगे, सेम फंक्शन है मेरे पास, फिर से लिख लेता हूं मैं। दैट इज x² - 2x। फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे। सो 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 एंड 0 - 0 करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू दैट इज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। और इसका रिवर्स भी अगर मैं करके देखता हूं, मैं यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। दैट इज x² - 2x। अगर 0 निकालने तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0। अब दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा x, इधर बचेगा -2 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इस वाले को 0 करेंगे इक्वल टू। सो पहले x को अगर इक्वल टू 0 करते हैं तो पहला पॉलिनोमियल, पहला जो 0 है मुझे मिल चुका है। यहीं पर अगर x - 2 को भी इक्वल टू 0 करूँ तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया और ये वो दोनों जीरोस हैं जो हमें गिवन है। इसका मतलब ये जो 2 और 0 हैं ये पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। क्लियर? यहाँ पर आके हमारे सारे एग्जांपल्स खत्म हो चुके हैं। हम समझ चुके हैं, हमने देखा कि कैसे हम जीरोस फाइंड करें और कैसे हमने 0 को एक्चुअल में समझा कि 0 होता क्या है। तो वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो फिर इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। क्लियर? सो आज तक के इस वीडियो में अब इतना ही। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज को लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।